नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपका पवनीश यादव। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि मैं दिल्ली में क्यों मौजूद हूँ। बैरिकेडिंग लग रही है चारों तरफ, आप देख रहे हैं। ये बैरिकेडिंग ये बताती हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं और आप जंतर मंतर पर हैं तो प्रोटेस्ट होना अनिवार्य है। प्रोटेस्ट जो इस देश की एक शान है, लोगों की आवाज़ है, लोगों का हक है। लोग अपनी आवाज़ को एक प्रोटेस्ट के नाम पर, एक प्रोटेस्ट के एक नाम पे टैग लगाकर अपनी आवाज़ रखते हैं और तमाम लोगों के साथ भारी भीड़ में उस आंदोलन को बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर चल रहा आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी का अभिजीत दीपके के नेतृत्व में, वो टैग, वो नाम, जो कांग्रेस जो वर्ड था उसको लेकर अभिजीत दीपके ने अपना उस पर अपने राय रखे, लोगों को जोड़ने का जो काम करा है। और उस जोड़ने के काम के साथ साथ फिर एक यहाँ पर आकर लोगों को जोड़कर एक आंदोलन करा। जैसा आप देख रहे हैं कितनी यहाँ भीड़ है। मैं पीछे मैं कहना दिखाओ, उधर दिखाओ, आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। सब लोग हैं, आर्मी, आरपीएफ सब है। तो ये जो भीड़ जो आप देख रहे हैं ये एक प्रोटेस्ट की भीड़ है। और इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये दर्शाता है कि वास्तव में इस देश में रोज़गार की कमी है। रोज़गार के साथ साथ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये नीट पेपर को लेकर हो रहा है। ये नीट पेपर जो इस सरकार में अब तक इतने पेपर लीक हो चुके हैं, यहाँ जितने सब लोग बैठे हैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, ये किसी धर्म के लोग नहीं हैं। यहाँ पर भारत के लोग हैं, भारत में रह रहे लोग, जाति के लोग हैं, धर्म में जो लोग हैं, जितने धर्म में वो लोग यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये सब लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं और देश की वो जो सीट है जहाँ पर लोग आकर अपने अधिकारों के साथ यहाँ पर लोग अपने सीटों पर बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ये वो लोग हैं, ये देश की जनता है, ये देश के युवा हैं। अब देश के युवाओं के साथ अगर ये सब होगा तो सोचिए कि देश के युवा कहाँ जाएंगे। क्या पेपर इतना सा एक छोटा सा रह गया कि पेपर लीक हो जाए, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो, पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर लीक की समस्या क्या है तो ये आज तक हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब मौका है, एक समय है इस पेपर लीक की समस्या को समझने का। ये पेपर लीक होते क्यों हैं? क्या उन लोगों के लिए जो लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है, संबंध सब मिलाकर वो पेपर करवा लेते हैं, पास हो जाते हैं। अगर वो लोग हो भी गए तो क्या वो देश को सही चला पाएंगे? नहीं। देश को वही लोग चलाएंगे जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने उस सब्जेक्ट की, उस विषय को लेकर तैयारी करी है, उसके पास ज्ञान है, वही देश को चला सकता है। क्योंकि शिक्षा का जो छात्र है जब उस पद पे बैठेगा तो उसे ज्ञान होगा, देश अच्छे से चलाएगा। ना कि वो लोग जो पैसों के द्वारा ये पेपर को लीक करवा देते हैं। अगर वो लीक होने के बाद हम पहुंच जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जो ढांचा है वो कैसा नाजुक होने के कगार पर आएगा। अगर हम बात करते हैं देश की, तो देश की बात के साथ साथ ये दौर किसी नेता के पास नहीं है। ये देश की जो दौर है ये भारत के छात्राओं के हाथों में है। ये वो छात्रा हैं जो हर साल अपनी 12वीं करके पढ़ाई करते आगे की पढ़ाई करते हैं और इस देश में होने वाले एग्ज़ामों पर अपना अच्छा देते हैं, अपने अच्छे प्रयासों से इस देश में नाम करते हैं। और जब उनका नाम हो, देश के नाम साथ साथ अपने परिवार या जिस समाज या ये जो इंसानियत जो होती है, इंसानियत के लिए भी काम करते हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट जो ये यहाँ छात्राएँ कर रहे हैं, क्या ये हो पाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार होगा? और देखने की बात यह है कि ये भारत में जो इतना समय लग रहा है कि इस इस्तीफे के लिए, अगर ये प्रोटेस्ट अगर किसी फॉरेन कंट्री में हुआ होता तो मात्र 3 घंटे में, 3 घंटे भी ज़्यादा हैं, फिर भी इतने समय में अब तक उसका इस्तीफा या वो खुद दे देता। धन्यवाद, जुड़े रहिए, देखते रहिए।